welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Anshika and today is a new episode of #AS Talks. तो #AS Talks में हम basically include करते हैं सारे videos जो beginners के लिए हैं and currently मैं अभी makeup से related कुछ videos post कर रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल जो लास्ट AS टॉक्स था जिसमें मैंने शेयर करा था माई ऑनेस्ट रिव्यू ऑन माई सेकेंड अकेडमी एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माई मेकअप वैनिटी. मेकअप वैनिटी मेरी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है. लाइक ये बिगनर के लिए नहीं है. आई वोंट सजेस्ट दिस फॉर अ बिगिनर स्पेसिफिकली बिकॉज बिगनर के लिए आप इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं. बट मैंने ये वैनिटी स्टार्ट करी थी अपने फर्स्ट मेकअप कोर्स के बाद. लाइक जब मैंने फर्स्ट मेकअप कोर्स कंप्लीट करा था उसके बाद मैंने प्रोडक्ट नॉलेज गेन करना स्टार्ट करा था. फिर मैंने धीरे धीरे इन सारे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करा था बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एक मेकअप बिगनर हैं तो आप सारे प्रोडक्ट्स एक बार में नहीं परचेज कर सकते हैं बिकॉज बहुत ज्यादा कॉस्टली आते हैं. मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप धीरे धीरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए. मैंने ये सारे प्रोडक्ट्स 4 से 6 महीने इवन मुझे 6 मंथ से ज्यादा टाइम हो गया इस फील्ड में. मैं इस स्टेज पे कह सकती हूँ कि मेरे पास ऑलमोस्ट शायद थोड़ा थोड़ा सब कुछ है. अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो इनकम्प्लीट है मेरी वैनिटी में बिकॉज ऑब्वियसली वैनिटी आपकी कभी भी कंप्लीट नहीं होगी. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. So yeah, without any further ado now, let's jump to the video. स्टार्ट विथ माई मेन बैग जो कि है ये वाला जो मेकअप वैनिटी किट है ये भी मैंने अमेजोन से परचेज करा था एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेट्स जस्ट ओपन दिस. मैं पहले इसी से स्टार्ट करूंगी बिकॉज ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मेरा इसी किट में आ जाता है. मैं अभी यही वाला किट अपना ट्रैवल के लिए यूज़ करती हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशंस और कंसीलर्स से बिकॉज मुझे पहला सेक्शन जो दिख रहा है उसमें सारे कंसीलर्स और फाउंडेशंस हैं. मैं प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप नहीं जाऊंगी कि लाइक CTM होगी फिर फाउंडेशन फिर कंसीलर करेक्टिंग, ऐसे नहीं. मेरे सामने जो मुझे दिख रहा है फाउंडेशंस वहां से हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आपको 2 वैनिटी बनानी पड़ेंगी. एक वैनिटी आपको रखनी होगी ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स के लिए, एक वैनिटी आपको रखनी होगी हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए. ड्रग स्टोर वैनिटी इसलिए बिकॉज हर कोई उतना पे नहीं कर पाता जितना आप कोट करते हैं. अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट इन फ्यूचर मिलता है जहां पे आपको ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप पार्टी मेकअप करना चाहते हैं या फिर ब्राइडल भी अगर कोई आपके पास ऐसा आता है जो उतना पे नहीं कर सकते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स यूज करिए इंस्टेड हाई एंड के. बिकॉज अगर आपको उतना पे नहीं मिल रहा है तो फिर हाई एंड प्रोडक्ट्स लगाने का कोई सेंस नहीं बन रहा है. ड्रग स्टोर के लिए मैंने ये मिनी किट मिनीसो से लिया था आई गेस बहुत पहले, जो मैंने अपने मिनीसो हॉल में भी शेयर करा था. इसमें मैंने अपने सारे ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स रखे हैं. सो पहले हम ड्रग स्टोर से कवर करते हैं. ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोगों को पता होंगे प्लस वो फेमिलियर भी होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स. फाउंडेशन के लिए मैं 2 फाउंडेशन यूज कर रही हूँ ड्रग स्टोर के लिए. वेरी फर्स्ट इज द LA Girl Pro कवरेज फाउंडेशन और ये भी मैंने अमेजोन से पिक करा था. अगर आपने मेरी मेकअप वीडियोस चेक करी होंगी मेरे चैनल पे तो आपको पता होगा. एंड आई एम इन द शेड न्यूड बेज दैट इज GLM 645. तो मैं सारे शेड्स और सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ सो दैट यू कैन चेक इट आउट. ऑल्सो वन मोर थिंग, मैं इस वीडियो में रिव्यू नहीं शेयर कर रही हूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे हैं. मैं बस आपको ये शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपनी वैनिटी में ऐड कर रही हूँ ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर व्यू मिल सके कि अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट है तो ये सारे प्रोडक्ट्स आप अपनी वैनिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स को. सेकेंड वन इज माई फेवरेट दैट इज द Maybelline सुपर स्टे फाउंडेशन. Maybelline के 2 आते हैं, फिट मी और सुपर स्टे, बट सुपर स्टे इज माई पर्सनल फेवरेट बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी प्लस इसकी कवरेज ज्यादा बेटर है. मैं रिव्यू नहीं दूंगी. ओके. एंड इन द शेड 220 नेचुरल बेज. बेसिकली ये 2 शेड मेरी स्किन टोन के हैं तो ये 2 शेड मैंने मीडियम स्किन टोन के रखे हैं और अगर मुझे कोई लाइट करना रहता है तो फिर मैं फॉरएवर 52 ऐड कर देती हूँ जो मेरे पास उसका लाइटर शेड है. आप भी सेम कर सकते हैं बिकॉज 3 फाउंडेशन एक ही कंपनी के रखना डिफिकल्ट हो जाएगा. लाइक आप मीडियम भी ले रहे हैं और फेयर भी ले रहे हैं और डस्की स्किन टोन के लिए भी ले रहे हैं तो आपका पैसा भी लगेगा. आई वुड सजेस्ट आप किसी एक ब्रांड का ले सकते हो और उसे फिर आप मिसमैच करके आप अपना शेड क्रिएट कर सकते हैं. तो इसलिए मैंने ड्रग स्टोर में ये 2 फाउंडेशन ऐड करे हैं. नाउ फॉर द कंसीलर. कंसीलर के लिए भी मैंने 2 कंसीलर्स ऐड करके रखे. द वेरी फर्स्ट इज द Maybelline Fit Me One. ये भी मुझे अच्छा लगता है एंड आई एम इन द शेड आई गेस मीडियम ओनली 25 मीडियम. येस. इसके अलावा आई हैव द सेकेंड वन दैट इज अ Mamaearth विटामिन C कंसीलर. इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी ज्यादा रनी टेक्सचर में है, मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है बट ड्रग स्टोर के हिसाब से इट्स गुड. दिस इज इन द शेड 02 एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप ट्राई कर सकते हैं स्विस ब्यूटी का और इनसाइड का कंसीलर. वो भी अच्छे हैं बट मुझे ये दोनों अभी मेरे पास अवेलेबल थे और ड्रग स्टोर के लिए ये दोनों मुझे अच्छे भी लगे.
नेक्स्ट अप आई हैव द पाउडर। लूज पाउडर के लिए वन ऑफ माई फेवरेट पाउडर दैट इज द फिट मी पाउडर। फिट मी मेबलिन का मैंने अपने ऊपर कितनी बार यूज करा है, आपने मेरी मेकअप वीडियोस में चेक किया होगा। एंड दिस इज इन द शेड 25 मीडियम। ये भी मैंने मीडियम स्किन टोन के लिए रखा है। अगर आप कोई ट्रांसलूसेंट पाउडर मेरे से पूछे तो यू कैन स्विच टू मेकअप रिवॉल्यूशन वन, वो भी मैंने यूज करा है, बट उसकी पैकेजिंग मुझे थोड़ी सी दिक्कत करती है बिकॉज इसकी पैकेजिंग जो है, इसमें आप प्रोडक्ट इसके कैप में निकाल सकते हो और यूज कर सकते हैं, बट उसकी जो पैकेजिंग है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो पाउडर यूज करने में बहुत ज़्यादा मुझे डिफिकल्टीज आती है। बट इट इज़ अ गुड पाउडर, सो आप लूज पाउडर के लिए मेकअप रिवॉल्यूशन भी ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज फिट मी इज गुड। नेक्स्ट अप फॉर द आई शेडो, मेरे पास दो ऑप्शन थे और दोनों ही मेरे फेवरेट हैं। दिस वन आई गेस ये आपने मेरी वैनिटी में बहुत पहले से देखा है, जब मैं मेकअप स्टार्ट ही करा था, मैं तब से इस पैलेट को यूज कर रही हूँ। हालत ही देख लो, मतलब इस पैलेट की कैसी हो गई है, कवर उसका पूरा खराब हो गया। आई गेस मेकअप रिवॉल्यूशन का जो मैंने पहला पैलेट अपनी वैनिटी में ऐड करा था, लाइक पर्सनल वैनिटी में, वो था ये रीलोडेड पैलेट। एंड ये परफेक्ट है, लाइक लिटरली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आई शेडो पैलेट जो आप खुद भी खरीद सकते हैं, प्लस आप अपने क्लाइंट्स में भी यूज कर सकते हैं। ड्रग स्टोर वैनिटी के लिए इट्स टोटली रिकमेंडेबल, आप इसे अपनी वैनिटी में ऐड कर सकते हैं। इसका टेक्सचर, इसकी पिगमेंटेशन, एवरीथिंग इज जस्ट सुपर। अगर आपको ये थोड़ा सा महंगा लगता है तो फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्स के इस वाले पैलेट में। आई गेस द नेम इज फैंटेसी 15 कलर्स आई शेडो, सो दिस इज द मार्स वन। पिगमेंटेशन भी इसका अच्छा है, सो द पैलेट इज क्वाइट गुड, बट इसमें जो कलरफुल आई शेडोज है ना वो उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, बट आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। क्योंकि ये पैलेट मुझे मिला था 300 समथिंग का, एंड 300 में इतना अच्छा पैलेट आपको नहीं मिलेगा। ऑल्सो वन मोर थिंग, मैंने स्विस ब्यूटी के पैलेट्स भी यूज़ करे हैं, वो जो मिनी पैलेट्स आते हैं, बट वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगते हैं। मैं सोच रही हूँ एक आई शेडो का अपग्रेडेड वीडियो बनाने के लिए, बिकॉज मैंने पार्ट 1 शेयर करा था और वो आप लोगों को बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं सोच रही हूँ पार्ट 2 शेयर करूँ जो मेरे बेस्ट आई शेडोज है उसके ऊपर। बट लेट्स सी इफ यू आर इंटरेस्टेड, देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। फॉर द आईलाइनर आई एम यूजिंग द मामा अर्थ वन, जो मेरे हाई एंड वैनिटी में रखा है, बिकॉज वो मैं हाई एंड में भी यूज कर रही हूँ मामा अर्थ का, बिकॉज उसका जो निप है ना वो बहुत ज्यादा प्रेसाइज है। आई रियली लाइक द एप्लीकेटर। तो लाइनर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मामा अर्थ वाला। मस्कारा के लिए आई एम यूजिंग द लैक्मे आइकॉनिक मस्कारा। ये मेरा बहुत पहले से चल रहा था, ये मेरे पास अवेलेबल भी था, इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ। एप्लीकेटर इज लाइक क्वाइट गुड, और ये अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, बेस्ट थिंग, बिकॉज जो मेरा मेबलिन का था वो बहुत जल्दी ड्राई हो गया था। सो इसलिए मुझे लैक्मे का ये वाला मस्कारा बहुत पसंद आया था, बिकॉज ये बहुत टाइम से मेरे पास है और ये अभी भी चल रहा है। कॉन्ट्योर के लिए शुगर का मिनी कॉन्ट्योर वन, ये भी आई गेस आपने मेरे चैनल पे बहुत बार देखा होगा, बिकॉज इसका ब्लश पैलेट, मतलब वो जो मिनी ब्लश आते हैं प्लस कॉन्ट्योर पैलेट, ये दोनों मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ। ब्लश के लिए आई एम यूजिंग द कीरो वन। ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लश जो आपको मिलने वाले हैं। इसमें आपको 2 शेड्स मिलते हैं, जो है एक मूव शेड प्लस आपको एक ऑरेंज टाइप का शेड मिलता है। तो अगर आपको लाइट चाहिए है तो आप पिंक वाला यूज कर सकते हैं। मैंने आज भी यही वाला यूज करा है, बहुत ही नेचुरल सटल सा लुक आता है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। प्लस आपको इसमें मिरर भी मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री। प्राइमर के लिए रेने का प्राइमर दिस वन, एंड इसके अलावा मैं रिकोड का प्राइमर भी यूज कर रही हूँ, बट वो मेरे हाई एंड में भी रहता है, बिकॉज उसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उसे हाई एंड में ही रखती हूँ। अदरवाइज मैं ये रेने का ये वाला प्राइमर यूज कर रही हूँ, बॉलीवुड फिल्टर नाम है आई गेस इसका। ये मेरे पास 2 थे और इसलिए मैंने इसे ड्रग स्टोर में ऐड करा है। द रिजल्ट्स आर लाइक क्वाइट गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई हैव द फिक्सर। फिक्सर के लिए आई एम यूजिंग द शुगर का फिक्सर। सो दिस इज द फिक्सर जो मैं अभी यूज कर रही हूँ अपने ड्रग स्टोर वैनिटी, लाइक अपने ड्रग स्टोर वाले क्लाइंट्स के ऊपर। एंड इसके अलावा मैंने स्विस ब्यूटी भी यूज करा था, बट स्विस ब्यूटी मैं बहुत टाइम से यूज कर रही थी और उसके रिजल्ट्स मुझे पर्सनली तो मुझे अच्छे लग रहे थे, बट क्लाइंट के ऊपर मैं स्विस ब्यूटी नहीं रेकमेंड करूंगी। सो यू कैन ट्राई शुगर वन। इसके अलावा फेसेस कैनेडा इज गुड। फेसेस कैनेडा के बिकॉज मैंने रिव्यूज बहुत सुने हैं और मैंने पॉजिटिव रिव्यूज सुने हैं, सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक फेसेस कैनेडा। फेसेस कैनेडा मैं नेक्स्ट वीडियोस में ऐड कर दूंगी। फेसेस कैनेडा मैं भी ट्राई करूंगी तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगी कि वो कैसा है। So this was all about my drugstore vanity. Now let's just switch to my high-end vanity, that is this one. So मैं start करूँगी फाउंडेशंस और कंसीलर्स से। फाउंडेशन के लिए आई एम यूजिंग द फॉरएवर 52 एंड नार्स। तो ये 2 फाउंडेशन अभी मेरी वैनिटी में है। आई जस्ट शो यू मेरे पास जो शेड्स है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप शेड्स नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज दैट विल रियली हेल्प यू। बिकॉज बहुत सारे लोग शेड्स बताने में कतराते हैं, बट आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइज। सो फॉर द फॉरएवर 52 मेरे पास ऑलमोस्ट सिमिलर शेड्स हैं। ये 2 शेड्स मेरे पास जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था शायद थोड़ा सा चेंज आएगा, बट ये थोड़ा सा लाइट है और ये थोड़ा सा डार्क है, बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। यू कैन एब्सोल्युटली गो विथ योर प्रेफरेंसेस। दिस वन इज संडे दैट इज BU
BUF006, मैं यहाँ पे भी मेंशन कर दूंगी ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर व्यू मिल सके। सो ये है संडे और ये बिल्कुल थोड़ा सा लाइट है, लाइक मीडियम स्किन टोन के लिए परफेक्ट है। ये मेरी स्किन टोन पे बिल्कुल एग्जैक्टली मैच होता है। और अगर आपको बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा बिल्कुल डार्क चाहिए है, देन यू कैन गो विथ पीकन BUF008। या सो दिस इज पीकन एंड दिस इज संडे। सो ये दो फाउंडेशन मैं अपनी हाई एंड वैनिटी में ऐड करके रखी हूँ। ऑल्सो दिस इज डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रोफेशनल प्रो आर्टिस्ट, ये प्रो वाला है। इनका एक और फाउंडेशन आता है जो 800 वाला आता है, दैट इज नॉर्मल फॉरएवर 52 फाउंडेशन। वो मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं है, मैं उसके फॉर्मूले की फैन नहीं हूँ, बट मुझे इसका फॉर्मूला ज्यादा अच्छा लगता है। सो या नाउ कमिंग टू द नार्स वन। नार्स में मेरे पास 3 शेड है, मैंने 3 शेड नार्स में इन्वेस्ट करे थे। सो ये 3 शेड मेरे पास है नार्स के, और नार्स इज वन ऑफ द बेस्ट फाउंडेशन जो आप अपने हाई एंड वैनिटी में ऐड कर सकते हैं। बिकॉज टॉकिंग अबाउट अदर ब्रांड्स, जो हुडा ब्यूटी है उसका जो फॉर्मुलेशन है वो थोड़ा सा थिक है, प्लस उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैंने अभी हुडा ब्यूटी में इन्वेस्ट नहीं करा है, बट ऑब्वियसली वो मेरी विश लिस्ट में है। विजियार्ड का फाउंडेशन भी मेरी विश लिस्ट में है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन जो मेरी विश लिस्ट में, और मैं धीरे धीरे ही ऐड कर रही हूँ। तो जो 3 शेड है मेरे पास नार्स के, जो सबसे लाइट शेड है मेरे पास नार्स का इज दिस वन, दैट इज गोबी। एंड ये वाला शेड सबसे लाइट है, आई गेस इससे एक शेड और लाइट आपको मिल जाएगा, आई एम नॉट प्रीटी श्योर, बट दिस इज द लाइटेस्ट। आपको इंडियन स्किन टोन में इससे ज्यादा लाइट कोई नहीं मिलने वाला है, सो डोंट वरी। अब हम मीडियम स्किन टोन पे जाए तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट शेड जो आपको नार्स में मिलेगा। प्लस आई गेस अगर आप मीडियम टू फेयर में जाते हैं तो ये वाला शेड आपके लिए बेस्ट रहेगा, दैट इज पंजाब। पंजाब मेरी स्किन टोन पे थोड़ा सा लाइट रहता है, हमें 1 या 2 शेड लाइटर ही कवर करना है, बिकॉज ऑक्सीडाइज भी होता है फाउंडेशन ऑब्वियसली। सो पंजाब इज बेस्ट फॉर मी। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली मेरी स्किन टोन पे जाए, लाइक करेंटली मैंने अभी तो आई गेस एलिगल यूज करा है, बट जो मेरी स्किन टोन का फाउंडेशन है वो है बार्सिलोना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, दिस इज बार्सिलोना एंड दिस इज एग्जैक्टली फॉर मीडियम स्किन टोन। अगर आपको इसको थोड़ा सा डार्क करना है, देन यू कैन ऐड फॉरएवर 52 का फाउंडेशन थोड़ा, और अदरवाइज यू कैन ऐड कंसीलर पैलेट से, तो वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा, तो आप उसे मैनेज कर सकते हैं, अपने शेड्स बना सकते हैं। बट मुझे अभी फाउंडेशंस में और इन्वेस्ट करने हैं। जो डस्की स्किन टोन है उसमें मुझे इन्वेस्ट करना है अब, बिकॉज फेयर टू मीडियम में मैं अब कुछ ना कुछ क्रिएट कर ही लूंगी शेड्स, बट जो डस्की स्किन टोन है उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना है। कमिंग टू कंसीलर्स के लिए मैं 2 कंसीलर्स यूज कर रही हूँ। द वेरी फर्स्ट इज द एलिगल वन और सेकंड इज द टार्ट। सो टार्ट के लिए मैं ये 3 कंसीलर्स अपनी वैनिटी में ऐड करके रखी हूँ। इन 3 के जो शेड है वो है लाइट न्यूट्रल, लाइट मीडियम एंड मीडियम। लाइट न्यूट्रल बिल्कुल फेयर स्किन टोन के लिए, लाइट मीडियम फेयर टू मीडियम। जो मीडियम है वो है मीडियम टू डस्की के लिए, बिकॉज डस्की स्किन टोन के लिए हम डस्की कंसीलर यूज नहीं करेंगे, बिकॉज हमें थोड़ा सा हाईलाइटिंग चाहिए फेस पे, इसलिए हम 1 और 2 शेड लाइटर ही जाएंगे। इसलिए मैंने मीडियम ऐड करके रखा है डस्की टू मीडियम के लिए। यस, सो ये 3 कंसीलर्स मैंने अपनी वैनिटी में ऐड करे हैं। एलिगल के कंसीलर्स आप यूज कर सकते हैं करेक्टिंग में प्लस कंसीलिंग। इसके लिए मैं यूज करती हूँ क्रीमी बेज, वार्म हनी एंड फॉन। क्रीमी बेज में यूज करूंगी अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है। वार्म हनी जो मेरी स्किन टोन पे मैं यूज करती हूँ अगर आपको टैनिंग है, पिगमेंटेशन है, या फिर अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट हाँ अगर आप मिड रेंज में फॉल कर रहे हैं देन गो विथ वार्म हनी। और अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा पिगमेंटेड है या फिर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है, देन आई वुड सजेस्ट गो विथ फॉन। तो फोन में तभी यूज करती हूँ अगर बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड स्किन है। मैं एक और कंसीलर ऐड करी हूँ मेरी वैनिटी में, दैट इज अ लॉरियल इनफैलिबल वन एंड ये है मीडियम स्किन टोन के लिए, दैट इज 314 मीडियम। मैं बहुत बार इसे भी यूज करती हूँ। अगर आप टार्ट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप लॉरियल इनफैलिबल के शेड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे पास बस 314 है, बट इसके अलावा मैं 2-3 शेड्स और इसके ले लूंगी। Now let's just switch to प्राइमर। प्राइमर में 2 ऐड करके रखी हूँ, जो मैंने एक बताया रिकोड, एंड रिकोड तो आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। तो रिकोड आप देख सकते हैं मेरा ऑलरेडी बहुत ज्यादा यूज हो चुका है। सो रिकोड आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 500-600 का प्राइमर है और बहुत अच्छा प्राइमर है। बट इन केस अगर आप हाई एंड में देख रहे हैं, बिकॉज वो एक ड्रग स्टोर प्रोडक्ट है, अगर आप हाई एंड में मेरे से पूछेंगे देन बेनिफिट का द प्रोफेशनल वन ऑफ द बेस्ट प्राइमर जो आपको मिलेगा। मैंने इसका ये मिनी वाला खरीदा है अभी, बट इसका आप बड़ा साइज ऐड कर सकते हैं। इसका प्राइस मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, मुझे आई गेस कि 1400-1500 समथिंग का पड़ा था। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, सो दैट यू कैन चेक इट आउट। ये 2 प्राइमर है मेरे पास। इसके अलावा आई हैव वन स्ट्रोब क्रीम जो कि मैक की है, एंड दिस इज द पिंक वन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या पिंक लाइट है। ये इज द पिंक वन, दैट इज पिंक लाइट मैक का स्ट्रोब क्रीम, एंड ये मैंने मिनी साइज में ही इन्वेस्ट करा था। ये भी कुछ 1700 या 1800 की मुझे पड़ी थी,
ये मैंने डायरेक्टली मैक की साइट से ही खरीदी थी। मैक में आई गेस उस टाइम पे कुछ ऑफर चल रही थी, 5500 कुछ की शॉपिंग पे आपको कुछ फ्री मिलेगा, एंड मैंने कुछ 5500 की शॉपिंग पे मुझे ब्लश फ्री मिला। उस टाइम मैंने ये स्ट्रोब क्रीम में भी इन्वेस्ट करा था। स्ट्रोब क्रीम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपने अभी तक स्ट्रोब क्रीम यूज करके नहीं देखी है तो आप जरूर करना। ऑल्सो ड्रग स्टोर में अगर आप स्ट्रोब क्रीम ऐड करना चाहते हैं देन गो विद द लैक्मे वन, बिकॉज लैक्मे में स्ट्रोब क्रीम आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। छोटी चीज जो मुझे दिख रही है मैं वो पहले आपको शेयर कर देती हूँ। आईलाइनर के लिए आई एम यूजिंग द इंग्लॉट लाइनर। इंग्लॉट का मैं ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ। इसमें आपको ब्राउन, व्हाइट, पर्पल बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। मैंने व्हाइट भी परचेज करा है, मैंने ब्लैक भी परचेज करा है। व्हाइट मैंने ऑफलाइन लिया था, ब्लैक मैंने ऑनलाइन लिया है। ब्लैक वाला ये मैंने Amazon से परचेज करा था। प्राइस वॉज 1700 सम अप्रॉक्स, बट इसका टेक्सचर और इसका पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है। इंग्लॉट के लाइनर्स आर माय फेवरेट और बहुत अच्छे से लग भी जाते हैं। इन केस अगर आपको फील होता है कि आपके जो इंग्लॉट के लाइनर्स हैं वो ड्राई हो रहे हैं, यूज द ड्यूरा लाइन, और ये भी इंग्लॉट का है। ये मैंने ऑफलाइन लिया था बट ये Amazon पे भी अवेलेबल है, प्लस आई गेस ये नायका पे भी अवेलेबल है। सो डेफिनेटली गो एंड चेक दिस आउट। सो दिस इज द ड्यूरा लाइन। मुझे इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट लगती है और ड्यूरा लाइन बहुत ज्यादा टाइम तक चलते भी है, इसलिए आई लाइक दिस प्रोडक्ट। ऑल्सो अगर आपके मस्कारा ड्राई हो जाते हैं या फिर अगर आपको कोई कलरफुल लाइनर बनाना है तो भी आप ड्यूरा लाइन यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा पिंक लाइनर्स और पर्पल लाइनर्स, तो वो आप आई शेडो निकाल के उसमें ड्यूरा लाइन मिक्स कर सकते हैं और उसके बाद फिर वो लाइनर आपका बन जाएगा जो भी आपका रिक्वायर्ड कलर है। सो ड्यूरा लाइन इसलिए यूज करते हैं जो भी प्रोडक्ट आपके ड्राई हो गए हैं उसको वापस उसी कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। नाउ फॉर द ब्रो जेल, लाइक फॉर द ब्रो फिलर आई एम यूजिंग द एनास्टेसिया का डिप ब्रो समथिंग, एनास्टेसिया का ब्रो जेल, एंड ये मैंने आई गेस अभी लिया है 1700 समथिंग प्राइस है इसका। ये है डार्क ब्राउन कलर। इसमें आई गेस ब्लैक भी अवेलेबल है बट मैंने डीप ब्राउन में इन्वेस्ट करा है, डार्क ब्राउन में। तो डार्क ब्राउन ही लेना बिकॉज ब्लैक आप कभी यूज नहीं करोगे, सो वो ज्यादा वर्थ इट नहीं है। फॉर द मस्कारा मैं एक ही मस्कारा अभी अपनी वैनिटी में ऐड करी हूँ, दैट इज द टू फेस बेटर देन 6 मस्कारा, और ये आप अपनी वैनिटी में आंख बंद करके ऐड कर लेना। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसका जो एप्लीकेटर है वो बहुत ही सही है। बिकॉज इसका एप्लीकेटर वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेटर जो मुझे मस्कारा में अभी तक मिला है। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है बट ऑब्वियसली हाई एंड प्रोडक्ट्स के प्राइस ही हाई होंगे तभी वो अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड आपको उनसे कभी भी कंप्लेन नहीं मिलती है, सो डोंट वरी। लैश ग्लू आई एम यूजिंग द डियो का लैश ग्लू। एक ही लैश ग्लू बस यूज कर रही हूँ अभी। इसके अलावा मैंने स्विस ब्यूटी के रिव्यूज सुने अभी रिसेंटली कि स्विस ब्यूटी का लैश ग्लू बहुत अच्छा है, सो ट्राई टू यूज दैट। मैं पता नहीं कब ऐड करूंगी बट हाँ मैं उसे ऐड करके रखूंगी। आईलाइनर का जो मैं बोल रही थी वो है ये मामा अर्थ का सूदिंग वाटरप्रूफ आईलाइनर, एंड इसका जो निप मैं बोल रही थी वो बहुत ही प्रिसाइज है। मतलब मेरे जो विंग लाइनर्स है ना वो आधे से ज़्यादा मैं इससे बनाती हूँ, भले ही वो प्रोफेशनल हो या फिर वो बेसिक हो, बिकॉज इसका निप बहुत अच्छा है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक ऐसा लाइनर, कोई भी लाइनर आप ऐड कर लेना लिक्विड वाला जिसका जो निप है ना वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो। कमिंग टू आई पेंसिल्स में मैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने ये मैक की अपनी वैनिटी में ऐड करके रखी है जो सारी कलरफुल लाइनर्स हैं, बिकॉज ये मुझे PR में आई और ये सारे आई पेंसिल्स बहुत अच्छे हैं, पिगमेंटेशन भी अच्छा है, इसलिए मैंने इसे अपनी हाई एंड वैनिटी में ऐड करके रखे हैं। तो ये मैंने मैक के ऐड करके रखे हैं। इसके अलावा अगर आप मैक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते गो विथ फॉरएवर 52 आंख बंद करके, बिकॉज फॉरएवर 52 में मैंने ये दो जो मेरे मेन है, लाइक लिटरली दीज टू आर माई एब्सोल्यूट फेवरेट। मैं कभी भी व्हाइट में कहीं और नहीं सजेस्ट करूंगी। गो विथ फॉरएवर 52 बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं आई पेंसिल जरूर सजेस्ट करूंगी। फॉरएवर 52 का बहुत ज्यादा हाइप है मेकअप इंडस्ट्री में, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे उनके सिर्फ फाउंडेशंस प्लस आई पेंसिल्स मुझे अभी तक अच्छे लगे। उसके अलावा मैंने उनके ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज नहीं करे हैं, बट मैंने मेकअप क्लासेस में उनके प्रोडक्ट यूज करे हैं। तो मेरे हिसाब से मुझे अभी सिर्फ फाउंडेशन और आई पेंसिल्स में ही ऐसा लगा है कि उनके बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा मैं धीरे धीरे यूज करके बताऊंगी कि वो कैसे है। दिस इज द व्हाइट वन जो मैं अभी व्हाइट में यही वाला यूज कर रही हूँ। सो फॉरएवर 52 में आंख बंद करके आई पेंसिल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव कीरो के आई पेंसिल्स आर लाइक क्वाइट गुड। मतलब मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं जो मुझे ऐसा फील होता है जब आप मेकअप में इन्वेस्ट करते हैं आई पेंसिल्स में, तो आपको क्या देखना है, दो टाइप की पैकेजिंग आती है। एक ये वाली आती है जिसको आप शॉर्पनर से शॉर्प कर सकते हैं विच इज क्वाइट गुड। मतलब मैं हमेशा ऐसे वाले आई पेंसिल सजेस्ट करूंगी। जो यहाँ पे रोल ऑन वाले आते हैं फिर प्रोडक्ट बाहर निकलता है, इसमें बहुत ध्यान से काम करना पड़ता है, बिकॉज अगर आपने थोड़ा ज्यादा निकाला और अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो वो टूटने का डर रहता है। और मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, बिकॉज वो प्रोडक्ट भी एक तो आपके पास लिमिटेड है और अगर वो टूट के ही गिर जाएगा तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। इसलिए अगर आप कभी भी आई पेंसिल्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको इस टाइप के आई पेंसिल्स में इन्वेस्ट करना है।
कीरो की जो मैं बात कर रही थी, मेरे पास ये दो है, वन इज ब्लू कलर एंड वन इज ब्राउन कलर। पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है कीरो का, ब्राउन और ब्लू दोनों का, तो मैं ये दो यूज कर रही हूँ। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के लिए मैं इनका ये ब्राइटनिंग स्टिक यूज करती हूँ, बिकॉज इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, प्लस ईजी काम कर देता है मेरा। सो अगर आपको कभी भी इनर कॉर्नर्स हाईलाइट करने हैं, आप ब्रश से कर सकते हो ऑब्वियसली, बट आपको इस टाइप का एक पेन मिल रहा है जिससे आप ईजिली, बहुत ईजिली आप अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर सकते हैं, प्रोबोन को भी हाईलाइट कर सकते हैं। तो मुझे इनका ये ब्राइटनिंग स्टिक बड़ा पसंद आया था। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास ये दो नायका की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई गेस ये नायका की ही हैं, तो ये भी अच्छी हैं। मैंने कभी इन्हें यूज़ नहीं करा है, मैं ये दो लेकर आई थी बट मैंने कभी भी इन्हें यूज़ नहीं करा है, सो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट अप वी हैव वन इज फ्रॉम कलर बार, ये वाइट कलर की है। मैंने व्हाइट कलर में पहले कलर बार में इन्वेस्ट करा था, उसके बाद में फॉरएवर 52 में गई थी, बट यू शुड डेफिनेटली गो विथ फॉरएवर 52। एंड देन वी हैव द रिकोड वन। रिकोड में मेरे पास एक ये वाली है, इसके साथ मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई थी, स्मोकी आई लुक वाली। ये भी सेम वैसे ये रोल ऑन वाला रहता है, सेम पैकेजिंग में है। अदर देन दिस मुझे ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, बिकॉज एक तो ये शार्प वाली है, इसको आप शार्प कर सकते हैं, प्लस पीछे आपको ये स्मजर मिलता है। अपने आई पेंसिल को स्मज करना है तो फिर ये पीछे आपको स्मजर मिलता है, तो इसलिए मुझे ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा था एज कम्पेयर टू नॉर्मल आई पेंसिल। तो इसमें आप कलर्स देख सकते हैं, मैंने अभी सिर्फ ब्लू में इन्वेस्ट करा है, बट धीरे धीरे मैं ऑब्वियसली ऐड करूंगी। आई पेंसिल्स में आई गेस मेरे पास एक और है, दैट इज द कीको वन। ये है ऑफ वाइट कलर का, वाइट अलग होता है, ऑफ वाइट अलग होता है। वाइट प्रॉपर वाइट दिखता है, ऑफ वाइट थोड़ा स्किन टोन से मैच हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा है जो वाइट डायरेक्टली नहीं लगवाता है अपनी स्किन पे, बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है वाइट बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है उनकी आंखों में, देन गो विद ऑफ वाइट, बिकॉज ऑफ वाइट भी बहुत अच्छा रहता है। सो दिस इज द कीको वन। कीको के लिए मैं कहूंगी वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा ऐसा लगता है कि कुछ आंख में चुभ रहा है, या फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को इचिंग होती है इसे यूज करने के बाद, बट मुझे पर्सनली ऐसा नहीं होता। बट मैंने रिव्यूज इसके ऐसे सुने और प्लस मेरे क्लाइंट्स ने भी बोला है कि ये थोड़ा सा इचिंग करता है स्टार्टिंग के 5 to 10 सेकेंड, उसके बाद ये प्रोडक्ट आराम से आपकी आंखों में बैठ जाएगा। सो दिस इज ऑफ वाइट एंड दिस इज वाइट। वाइट बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, ऑफ वाइट इज लाइक वो आपकी स्किन टोन से थोड़ा मैच हो जाएगा। सो या इसके अलावा आई हैव दिस हुडा ब्यूटी का आई लाइनर, इसमें डबल है, तो ये आपको एक लाइनर मिलेगा जो ये लिक्विड वाला रहेगा, एंड इसके ऑपोजिट सेक्शन में आपको ये पेन लाइनर मिलता है, जो मैंने आई गेस रेयरली कभी यूज करा है और इसका पेन गिर गया है। सो it's a waste now for me, like I can only use this side of this eyeliner, so yeah it's okay, बट इसका फॉर्मुलेशन अच्छा है और इसका जो एप्लीकेटर है ना वो मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज वो उतना प्रिसाइज नहीं है। हुडा ब्यूटी का जो है, मैं ट्राई करूंगी कि जो उसका सिंगल लिक्विड आईलाइनर आता है ना, मैं वो ट्राई करूँ, उसका मे बी जो एप्लीकेटर रहेगा ना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नाउ लेट्स जस्ट स्विच टू ग्लिटर्स जो मेरे वैनिटी में अभी हैं। पहले ग्लिटर को लगाने के लिए आई हैव दिस 2-way जेल फ्रॉम मेकअप स्टूडियो। आप PAC का भी यूज कर सकते हैं, मैंने मेकअप स्टूडियो में इन्वेस्ट करा था। सो दिस इज अ 2-way जेल, आप अपने ग्लिटर्स को स्टिक करने के लिए इसे यूज करते हैं। सो इसे मैं रख लूँ। एंड इसके अलावा ग्लिटर्स में मेरे पास 2 ब्रांड्स के हैं। द वेरी फर्स्ट इज द फॉरएवर 52। फॉरएवर 52 में मेरे पास ये 3 ग्लिटर्स हैं। वन इज रस्ट ऑरेंज टाइप, रस्ट ऑरेंज नहीं बट रस्ट कलर जो है। नेक्स्ट इज दिस ब्लू एंड थर्ड वन इज द सिल्वर। सिल्वर बहुत ज्यादा यूज होता है, ये 2 तो अभी आई गेस मैंने अभी यूज भी नहीं करे हैं। सो ये 3 मेरे पास हैं। एंड जो 2 मैं सबसे ज्यादा यूज करती हूँ इज फ्रॉम शोपैरल। शोपैरल का मेरे पास एक ये गोल्डन कलर का है, बिकॉज इसके जो ग्लिटर पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा फाइन है। जो फॉरएवर 52 के हैं वो थोड़े से लाइक पार्टिकल्स दिखते हैं, बट दिस इज एक्चुअल पिगमेंट। ये पार्टिकल्स ये ग्लिटर्स वाली कैटेगरी में नहीं आती, ये पिगमेंट्स वाली कैटेगरी में आते हैं। सो दिस इज द गोल्डन वन। मैंने टिश्यू लगा के रखा है, बिकॉज ये इतना ज्यादा वो होने लगा था कि मैं खोलती थी और प्रोडक्ट उड़ जाता था। सो इसलिए मैंने इसमें टिश्यू लगा के रखा है। ये है गोल्डन कलर का एंड इसका प्राइस आई गेस 1000 समथिंग है, 1400 समथिंग का मैंने इसे लिया था। एंड इसका जो नंबर है वो है 14 आई ग्लिटरी। और जो मेरा फेवरेट कलर है, जो आई गेस मेरी क्लास में सभी ने यूज करा है, इसको सभी को पता होगा, इस पॉपी शेड। इसमें नंबर अवेलेबल नहीं है, बट दिस इज लाइक अ होलोग्राफिक लुक। अगर आपने देखा होगा जो होलोग्राफिक आईलाइनर्स होते हैं जिसमें आपको पिंक, ब्लू, पर्पल सारे शेड्स दिखते हैं ना, उसके लिए आप ये वाला यूज कर सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्लिटर जो आप यूज कर सकते हैं होलोग्राफिक आई लुक क्रिएट करने के लिए। फेशियल ऑयल्स के लिए मैं 2 फेशियल ऑयल्स अभी अपनी वैनिटी में ऐड करके रखी हूँ। वेरी फर्स्ट इज द इंडल्जियो वन। इंडल्जियो वन आपने बहुत बार देखा होगा, आई गेस बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में ये आपने ऑलरेडी चेक किया होगा। इन वन इज दिस नेचुरल 24K रोज गोल्ड ब्यूटी ऑयल। ये मैंने अभी रिसेंटली ऐड करा है,
जब मैंने जास्मिन मैम का कोर्स कंप्लीट करा था ना, ये मैंने वहां से लिया था बिकॉज इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे और मैंने ये वहीं से परचेज करा था। इनका इंस्टाग्राम स्टोर है जो मैं मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय सेकंड किट, जो मैं एक और किट अपने वैनिटी में ऐड कर रखी हूँ। लाइक वो वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, लिपस्टिक वाला सेक्शन बचा है जो हम बाद में कवर करेंगे। सो इस वाली किट में हम स्टार्ट करेंगे फर्स्टली टोनिंग से। टोनिंग के लिए मैं सिर्फ एक रोज वाटर ऐड करके रखी हूँ, दैट इज दिस वन, नेचरिक का ही है ये, जिसका ये ऑयल है ना उसी कंपनी, सेम पैकेजिंग। तो ये मैंने दोनों इंस्टाग्राम स्टोर से ही, लाइक उनकी अकेडमी से ही हमें मिले थे, तो बट इनका इंस्टाग्राम स्टोर है, सो आई विल मेंशन दैट। एंड इसके अलावा आई हैव अर्बन डीके का ऑल नाइटर, ये येलो वाला। इसका मुझे फिक्सर भी लेना है जो ब्लैक और पर्पल वाला आता है, उसका मैं आई गेस सोच रही हूँ छोटा वाला लेने के लिए, बिकॉज बड़ा वाला जो है वो थोड़ा सा महंगा है, दैट इज फॉर रुपीज आई गेस 5000, और जो छोटा वाला है वो है 1700-1800 का। ये भी ये इसका एग्जैक्टली मुझे प्राइस याद नहीं है। कब के पहले यूज कर सकते हैं विटामिन सी। मॉइस्चराइजर के लिए आई हैव 2 ऑप्शन। सेटाफिल हमेशा आपको अपनी वैनिटी में ऐड करके रखना है बिकॉज सेटाफिल सेंसिटिव स्किन के लिए। सेटाफिल इज समथिंग जो किसी को भी हार्म नहीं करेगा, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जो हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं सामने वाले के फेस पे वो सूट नहीं हो रहे हैं, इसलिए सेटाफिल, ट्राई टू यूज सेटाफिल। आपको स्किन कंप्लेंट्स नहीं आएंगी, आपको मेकअप कंप्लेंट्स नहीं आएंगी। सेकंड आई हैव एम्ब्रोलिस। एम्ब्रोलिस भी सारी स्किन टाइप्स के लिए है, सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन एम्ब्रोलिस ऑल्सो। एम्ब्रोलिस डेफिनेटली ऐड करना बिकॉज उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लूज पाउडर के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। वेरी फर्स्ट इज लॉरा मर्सियर, आई गेस एब्सोल्युटली फेवरेट ऑफ एवरी मेकअप आर्टिस्ट। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कॉस्टली है, बहुत ज्यादा भी नहीं, बट हाँ मिड रेंज में फॉल होता है ये, बिकॉज इससे ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स अब मैं देख रही हूँ तो शायद मुझे ये मिड रेंज में लगता है, बट एज अ बिगनर मुझे ये बहुत ज्यादा महंगा लगता था। दिस वन इज फॉर रुपीज 50, 5000 समथिंग का ये पड़ता है ये। मर्सियर इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द फेवरेट पाउडर ऑफ एवरी मेकअप आर्टिस्ट, सो इसे आप डेफिनेटली ऐड करना। सेकेंड आई हैव दिस RCMA। RCMA मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि ये वाइट कास्ट देता है फेस पे। इसमें लिखा है नो कलर पाउडर, बट समहाउ आई फील कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पिगमेंट इसका रह जाता है फेस पे। एंड अदर देन दिस आई हैव कॉम्पैक्ट, जो मेरे पास 2 अवेलेबल है मैक के, जब मैं बोल रही थी कि जब मैंने मैक में इन्वेस्ट करा था। सो दीज 2 आर द कॉम्पैक्ट जिनका शेड है NC30 एंड NC35। सो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, ये मैंने डायरेक्टली मैक से ही लिया था, सो इसका लिंक मुझे देखना पड़ेगा। दिस इज NC30 एंड दिस इज NC35। इसके अलावा मेरे पास 2 शेड्स अभी भी लिखे हैं जो मुझे लेना है, दैट इज NC25 एंड NC42 या 41। तो ये 2 मेरे पास अभी अवेलेबल है। पहले मुझे समझ नहीं आता था कॉम्पैक्ट का क्या यूज है, बट फाइनली आफ्टर डूइंग माई सेकेंड कोर्स मुझे समझ में आया कॉम्पैक्ट का क्या यूसेज है। सो कॉम्पैक्ट हो गया है। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्लश। ब्लश के लिए आई हैव 2 ऑप्शन। द वेरी फर्स्ट इज द मैक वन, जो ये मिनी मैक वाला है। बेसिकली ये मुझे फ्री मिला था जब मैंने मैक में इन्वेस्ट करा था, एंड दिस इज इन द शेड फ्रेंकली स्कारलेट मैट पाउडर ब्लश। इसमें नंबर नहीं है, बट फ्रेंकली स्कारलेट इज द नेम शेड, एंड दिस इज अ टाइप ऑफ अ रेड वन। ये पिंक में नहीं है, ये रेड में है, सो याद रखना। इसके अलावा जो आप एक मैं कहूंगी ब्लश पैलेट आप ऐड कर सकते हैं और आपको आंख बंद करके ऐड करनी है, इज द PAC1। सो दिस इज द PAC1 एंड ये है 2900 का, सम 29,995 समथिंग का ये पैलेट मुझे मिला था। बट इसका जो पिगमेंटेशन है ये बहुत अच्छा है, प्लस आपको सारे कलर शेड्स मिल रहे हैं, पिंक में, रेड में, ऑरेंज में। तो आपको ये आंख बंद करके लेना है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। ये पैलेट मैंने Amazon से ही परचेज करा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ऑल द लिंक्स, डोंट वरी। वेरी फर्स्ट इज द हुडा ब्यूटी वन, माई एब्सोल्यूट फेवरेट। आई गेस जो भी मैं आई शेडोज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सारे ही मेरे फेवरेट है। सो दिस इज द रीमास्टर्ड वन, आई गेस, या दिस इज द रीमास्टर्ड आई शेडो पैलेट। मैं धीरे धीरे हुडा ब्यूटी के और इन्वेस्ट कर रही हूँ। ये मुझे मिला था 5000 का। ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है, अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में है, मेकअप इंडस्ट्री में है, सो ये बात याद रखना, ये वाला जो पैलेट है ये जल्दी ही डिसकंटिन्यू होने वाला है। सो ये वाले में तो इन्वेस्ट कर ही लेना, फिर बाकी तो आप धीरे धीरे खरीद ही लोगे। सो दिस इज द रीमास्टर्ड वन। इसमें आपको सारे ब्राइडल कलर्स मिलते हैं इन माई ओपिनियन, बिकॉज ये सारे कलर्स आप ब्राइड्स पे यूज कर सकते हैं। इसके ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे हैं। वन ऑफ द बेस्ट पैलेट। हुडा ब्यूटी यूज करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि जो डिफरेंस है ड्रग स्टोर और हाई एंड में, वो एक्चुअल में क्या है, पिगमेंटेशन में क्या फर्क है, बहुत सारी चीजें मुझे रियलाइज हुई। जब तक आप हाई एंड प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे आपको ऐसा फील होगा कि ड्रग स्टोर से काम चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है तो चलने देते हैं। एब्सोल्युटली यू कैन वर्क विद द ड्रग स्टोर प्रोडक्ट। जो फर्क आपको खुद में रियलाइज होगा ना हाई एंड प्रोडक्ट यूज करने के बाद, वो कहीं ना कहीं फिर आपको फील होगा कि जो फिनिश आपको हाई एंड में मिल रही है ना, वो आपको ड्रग स्टोर में नहीं मिल रही है, बहुत डिफरेंस आ जाता है। सो या
इसके अलावा मेरे पास ये जेम्स चार्ल्स का मिनी पैलेट है। ये आई गेस अब अवेलेबल नहीं मिल रहा है मुझे जहाँ तक पता है, बट फिर भी आप ट्राई करना कि आपको मिल जाए। मैंने ये एक इंस्टाग्राम स्टोर से फिर मंगवाया था, परचेज करा था। इंस्टाग्राम स्टोर मेरे पास एक है, ब्यूटी स्टोर इंडिया करके उनका नाम है। मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। जो भी प्रोडक्ट्स अगर आपको ओरिजिनल चाहिए जो आपको यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सेल वगैरह लगाते रहते हैं जहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। ये मुझे मिला था 2000 का मिनी वाला, बिकॉज ऑब्वियसली इतना भी यूज नहीं हो रहा है, और ये कलरफुल वाला है। याद रखना ये कलरफुल आई शेडो में ऐड होगा। इसके अलावा जैकलिन हिल का वॉल्यूम 2 में ऐड करके रखी हूँ। ये आपका ब्राइड्स पे जाएगा। ये जो कलर्स है ना, ये आपके हल्दी, ब्राइड्स, संगीत, ये सारे में ऐड हो जाएंगे। प्लस आपको इसमें ग्लिटर्स वगैरह भी ऐसे मिलती हैं, रोज गोल्ड, गोल्डन, येलो, ये सारे आपको मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा यूज होने वाला पैलेट है ये मैंने लिया था 2700 का, इफ आई एम नॉट। ये मैंने नायका से लिया था। नायका पे सेल लगती रहती है 50% ऑफ, जो कि जैकलिन हिल पे आपको बहुत बार देखने के लिए मिल जाएगी। सो यू कैन एब्सोल्युटली गो ऑन नायका एंड चेक देम आउट। फॉर द लैशेस, मैंने अभी लैशेस में उतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करा है। मैं अभी आई मैजिक की ही लैशेस यूज कर रही हूँ, एंड द नंबर इज L06। तो ये है आई मैजिक की लैशेस। करेंटली जो मैंने अभी लैशेस पहन के रखी हैं, ये लोकल लैशेस है। ये मैंने शिखादी से ली थी। ये मुझे उन्होंने रेकमेंड करी थी कि ये यूज करके देखना, एंड आई क्वाइट लाइक दिस वन। मतलब आगे से वो ऐसा वेवी सा, जो कॉर्नर्स है ना वो ऐसे वेवी से है, बहुत ज्यादा है। सो मुझे ये अच्छी लग रही है। अलावा स्प्रे के लिए फॉर द फिक्सर एंड ऑल मैं अभी फॉरएवर 52 का यूज कर रही हूँ, बट एज आई टोल्ड यू मैं स्विच करने वाली हूँ अर्बन डीके में, जो ब्लैक और पर्पल वाला आता है। ब्रॉन्जर के लिए आई एम यूजिंग द बेनिफिट हुला ब्रॉन्जर मिनी वाले। थैंक गॉड मुझे इसके साथ ब्रश मिल गया था, बिकॉज अब इसमें ब्रश अवेलेबल नहीं है। ब्रश आप देते ही नहीं आएगा इस मिनी के साथ, तो आपको मीडियम प्लस लार्ज में मिलेगा। मीडियम का प्राइस रेंज कुछ 2000 समथिंग का है, इसका मुझे ये 1400 का मिला था, और जो लार्ज है वो उसका प्राइस रेंज मुझे याद नहीं है, बट मैंने अभी मिनी में ही इन्वेस्ट करा था। इसके अलावा इसमें 3 साइजेस है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैंने एक व्हाइट कलर का इंकलॉट लाइनर भी लिया था। ये मैंने पर्सनल यूज के लिए लिया है। लाइक व्हाइट कलर का आप ऑब्वियसली क्लाइंट्स के ऊपर यूज नहीं करोगे, ये मैंने क्रिएटिव मेकअप के लिए, प्लस कभी कभी व्हाइट कलर का चाहिए पड़ता है, इसलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट करा है। मूविंग ऑन फर्दर, मैं कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आपको अपनी मेकअप वैनिटी में ऐड करनी है। वेरी फर्स्ट इज दिस ट्रे। स्टील की जो ट्रे आती है, प्लेट आती है, जो भी आप कहना चाहें, ये अमेजोन से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयरबड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं जब आप लाइनर या फिर आपको आई शेडोज वगैरह थोड़ा सा रिमूव करना हो, या फिर कहीं पे ऐसी गलती हो जाती है, उस केस में ये सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती हैं। इसके अलावा कॉटन पैड्स, टिश्यूज एंड सेफ्टी पिन्स, ये सारी चीज़ें मैं किसी सेपरेट वीडियो में इंक्लूड करूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। आज की वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। नेक्स्ट अप आई हैव दिस बॉक्स फुल ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर्स, जो मैं अभी करेंटली यूज़ कर रही हूँ। जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ इज दिस प्लूम वन, जो अब प्रॉश हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये प्लूम का मैं यूज़ करती हूँ, और मिनी ब्लेंडर्स में मैं PAC के यूज़ करती हूँ। ये सेट ऑफ 4 मैंने लिया था 350 का, और ये मैंने लिया था कुछ 500 या 550 समथिंग अप्रॉक्स का। अपार्ट फ्रॉम दिस जो ब्रश सेट में यूज करती हूँ वो है PAC के। PAC प्लस लंदन प्राइम दोनों मिसमैच ही हैं। लाइक कुछ PAC के हैं, कुछ लंदन प्राइम के हैं, ऐसे ब्रशेज हैं मेरे। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अ सेपरेट वीडियो ऑफ माई ब्रश सेट, अगर आप चाहते हैं मैं सारे ब्रशेज भी बताऊँ एक पर्टिकुलर वीडियो में, देन भी इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज अगर मैं इस वीडियो में बताने बैठ गई तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। मूविंग फर्दर, लिपस्टिक्स की अगर हम बात करें, लिपस्टिक्स में मैंने कोई भी अभी हाई एंड लिपस्टिक में इन्वेस्ट नहीं करा है एक्सेप्ट बॉबी ब्राउन, बिकॉज बॉबी ब्राउन मुझे सिर्फ मैं ये वाली बहुत क्यूट सी लिपस्टिक है जो मेरी वैनिटी में है। तो ये वाला जो शेड है ये एक न्यूड शेड है बॉबी ब्राउन का। द शेड इज न्यूट्रल रोज, प्लस ये बुलेट लिपस्टिक है। अभी तक लिक्विड लिपस्टिक में वो भी हाई एंड ब्रांड में इन्वेस्ट नहीं करा है। लिपस्टिक में मैं जो भी लिपस्टिक यूज कर रही हूँ आर फ्रॉम कीरो और नायका। मैं ये 2 ब्रांड्स ही बस यूज कर रही हूँ अभी फिलहाल। तो मैं वैनिटी में भी न्यूड शेड्स ही कैरी करके रखी हूँ। मैं डार्क लिपस्टिक में सिर्फ ये 2 ऑप्शन रखी हूँ, कीरो का और शुगर का। कीरो में मैं एक रेड लिपस्टिक जो आज मैंने वेयर करा है दैट इज 01 लेडी बर्ड रेड, जो कीरो का शेड नंबर है, और जो शुगर का है वो है 03 टैन फैन। टैन फैन इज सच अ ब्यूटीफुल शेड, मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट आते हैं टैन फैन के लिए। कीरो के बहुत सारे लिपस्टिक्स मैंने ऐड करके रखे, ये 3 तो मुझे दिख रहे हैं। सो दीज 3 आर द न्यूड शेड्स जो मैं कीरो के अपनी वैनिटी में ऐड करके रखी हूँ। दिस इज 09 पिंक सॉल्ट, जो थोड़ा पिंकिश टोन में है। इसके अलावा जो अगर आप मेरे से पूछे एग्जैक्ट पिंक न्यूड में, दैट इज न्यूड जिंजर 22। ये बिल्कुल एग्जैक्टली एक पिंक न्यूड कलर है। अगर आप खुद के लिए भी लेना चाहते हैं देन दिस इज माई एब्सोल्युटली फेवरेट। नेक्स्ट वन इज नटमैग न्यूड 12, ये थोड़ा सा ब्राउन न्यूड में आता है,
और कीरो के जो लिपस्टिक्स है मैं बहुत पहले से बोलती आ रही हूँ कि आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, प्लस लॉन्ग लास्टिंग उतने भी नहीं है, बट हाँ लाइट वेटेड की वजह से वो बहुत टाइम तक चलते भी है। तो ये लिपस्टिक मैंने अभी लगाई है तो आराम से आई गेस 5 to 6 आवर्स मेरी चल जाएगी। नायका की मेरे पास एक ये वाला शेड है, दैट इज 19 काशी, एंड मेरा एक और शेड है नायका में जो मुझे अभी मिल नहीं रहा है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ऐड करना है अपनी वैनिटी में आर दीज ट्रायंगुलर पफ, जिन्हें पिज्जा पफ भी बोलते हैं। ये मैंने अमेजोन से लिए थे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब आप मेकअप कर रहे होते हैं तो आप अपने हाथ में से पहन सकते हैं और उसके बाद मेकअप करना बहुत ईजी रहता है। एंड यार ये मुझे सेट ऑफ 2 मिला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो मेरा अभी तक चल रहा है। सो या द लास्ट आई हैव द लिप लाइनर्स, जो मैं बताना भूल गई, जो मैंने अभी नोटिस करा। तो लिप लाइनर्स के लिए आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी का जो बोल्ड लिप लाइनर सेट आता है 350 समथिंग का आता है, और उसमें आई गेस 10 to 12 रहते हैं। मैंने 2 बार उसे परचेज कर लिया है। आप एक बिगनर मेकअप आर्टिस्ट हैं, इवन अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे भी है, आई वुड रेकमेंड कि आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो आई गेस आई हैव कवर्ड प्रीटी मच एवरीथिंग। इसके अलावा अगर मैं कुछ और ऐड करूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एंड देन यू गाइज वोंट बी इंटरेस्टेड। सो अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए ऑन माई ब्रश और ऑन माई हेयर टूल्स, क्योंकि मैंने इसमें हेयर का कुछ भी इंक्लूड नहीं करा था, बट एक मेकअप आर्टिस्ट के पास हेयर का सामान भी इंक्लूडेड रहता है। थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली मैं ऐड करके रखती हूँ। सो इन केस इफ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट देन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड या दैट्स इट। एंड थैंक यू सो वेरी मच जो भी इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग।